दुर्गा देवी ने अर्जुन को मारा थप्पड़। तुमने अहाना के साथ में बहुत ज्यादा ही गलत कर है और वकील ने दोनों का डिवोर्स कर दिया है। दोस्तों, स्वागत है उस मोड़ पर जहां दुर्गा देवी का दिया हुआ एक थप्पड़ अहाना की दुनिया तबाह कर देता है और अर्जुन की जिंदगी को ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहां से लौटना आसान नहीं। कोर्ट रूम में गूंजा हुआ वह एक वाक्य, डिवोर्स ग्रांटेड, वकील की आवाज जैसे किसी हथौड़े की तरह अर्जुन और अहाना दोनों के दिल पर लगी। और ठीक उसी पल दुर्गा देवी ने अर्जुन को एक जोर का थप्पड़ मारा। तुमने अहाना के साथ बहुत गलत किया है अर्जुन, जैसे इस घर में पहली बार किसी ने सच बोले हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली तूफान अभी शुरू होता है। श्रुतो मामा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, दुर्गा, तुमने सिर्फ एक बहू नहीं खोई, तुमने उस लक्ष्मी को घर से निकाला है जिसने मकान को घर बनाया। अहाना ने तुम्हें पहचान दी, तुम्हारा हुनर दुनिया के सामने रखा और तुमने उसी पर उंगली उठा दी। ये शब्द दुर्गा देवी के दिल में ऐसे उतरे जैसे कोई गर्म तीर। वह कुछ बोलना चाहती थीं, पर शब्द गले में अटक गए। कोर्ट से लौटते ही हवेली का हर कोना उन्हें काटने लगा। सोफा जहां अहाना बैठकर उनसे बातें करती थी, सीढ़ियां जहां अहाना हंसते हुए गिरते गिरते बची थी, रसोई जहां अहाना उनके हाथ की चाय की तारीफ करती थी, हर जगह अहाना की कमी, अहाना की खुशबू। दुर्गा देवी को याद आया अहाना के आने से पहले उनकी जिंदगी क्या थी। एक मशीन की तरह, चूल्हा, चौका, जिम्मेदारियां। अहाना ने ही सिखाया था कि वह सिर्फ सास नहीं, एक इंसान भी है। अहाना ने ही उनकी गुड़िया की प्रदर्शनी लगवाई थी, उन्हें पहचान दिलाई थी। आज वही अहाना उनकी वजह से घर से बेघर हो गई। वह सोफे पर चुप बैठी थी कि तभी बाकी की तीनों बहुएं आकर खड़ी हो गईं, पहली बार सिर उठाकर। बड़ी बहू ने हिम्मत कर कहा, माँ जी, गलती सिर्फ अहाना की नहीं थी, आपको सच सुनना पड़ेगा। उस दिन पीसी मोनी ने साजिश करके अहाना के जूस में नशा मिलाया था। अहाना बेसुध थी और अर्जुन ने बिना सच जाने उसे भरी महफिल में थप्पड़ मार दिया। एक पत्नी विश्वास चाहती है, अपमान नहीं। उनकी आवाजों ने दुर्गा देवी की आत्मा हिला दी। पीसी मोनी के झूठ अब उनके सामने राख की तरह बिखर रहे थे। रात भर सो न सकी। अर्जुन की गलती, अपनी जिद, अहाना का दर्द, सब कुछ एक साथ दिल पर गिर रहा था। आखिर उन्होंने एक फैसला लिया, यह कहानी वह ऐसे खत्म नहीं होने देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें अहाना के पैरों में गिरकर माफी ही क्यों न मांगनी पड़े। अगली सुबह वह सीधे श्रुतो मामा के घर पहुंची। मुझे एक मौका दीजिए, मैं देखना चाहती हूं कि अहाना के दिल में अर्जुन के लिए प्यार बाकी है या नहीं। उन्होंने एक फिल्मी लेकिन खतरनाक प्लान बनाया। प्लान क्या था? अर्जुन को बिजनेस मीटिंग का बहाना देकर शहर के सबसे बड़े कैफे में बुलाया। वहां एक मॉडल लड़की को पहले से उसकी टेबल पर बैठा दिया ताकि लगे कि अर्जुन आगे बढ़ चुका है। दूसरी तरफ मामा अहाना को बहाने से उसी कैफे में लेकर आए और फिर जैसे ही अहाना अंदर आई, उसकी आंखें अर्जुन पर टिक गईं। अर्जुन किसी और लड़की के साथ हंसते हुए। यह दृश्य उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। वह टूट गई। वह रोती हुई कैफे से भागी और दूर खड़ी दुर्गा देवी ने यह सब देखा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अहाना के ये आंसू नफरत को नहीं, मोहब्बत के थे। घर लौटते ही अहाना की हालत बिगड़ने लगी। तेज बुखार, कांपता हुआ शरीर, टूटा हुआ दिल, बड़बड़ाते हुए सिर्फ एक नाम, अर्जुन। मामा घबरा गए, डॉक्टर को बुलाने दौड़े। अहाना बेहोश थी, उसकी आंखों में डर था और दिल में वही नाम। कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ पर है, जहां एक गलती, एक गलतफहमी और एक माँ की जिद, तीनों मिलकर दो जिंदगियां खत्म कर सकती हैं। क्या अर्जुन सच जानकर दौड़ता हुआ आएगा? क्या दुर्गा देवी अपनी गलती सुधार पाएंगी? क्या अहाना का टूट चुका दिल दोबारा जोड़ पाएगा? यहां से कहानी एक नए ट्रैक में घुसेगी, जहां हर फैसला, हर मोड़ रिश्तों की जड़ें हिलाने वाला होगा। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम। अगर आप भी टीम अहाना में हो तो कमेंट में बस एक हार्ट डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट।